लेकिन ये शायद रत जगह की रात है। रत जगह कहते ही हैं पूरी रात अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारने को। लेकिन इस गांव में मैं तो सोचता था बहुत बड़ा मजमा होगा, लेकिन वही देहाती मिसाल की खोदो पहाड़ निकले के लिए वही वाला हाल है। आज मुसलमान मस्जिद में नजर आता था, महफिल मिलाद में नजर आता। बड़े अफसोस की बात है। और कल जब अब्दुर्रहमान भाई कल या परसों जब वलीमा करेंगे तो प्लेट जल्दी नहीं हटेगी, खाने वाले आ जाए। मुसलमान हमेशा खाने में आगे रहेगा। अगले जमाने की बात है, 3 लोग सफर में निकले और 3 धर्म के मानने वाले, एक मुसलमान, दूसरा यहूदी, तीसरा ईसाई। सफर में निकले, रास्ते में भूख लगी तो कहीं से एक प्याली खीर मैसर हुई। खाने वाले 3 और प्याली 1। तीनों ने मीटिंग किया गया, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा। एक आदमी खा ले तो कम से कम उसका भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही, लेकिन खाई तो भूखे तीनों मिला। तो इन कुछ नहीं, सो जाओ, जाए खीर रख दो और सुबह जब उठेंगे अपना अपना ख्वाब बयान करेंगे। जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वो ये खीर खाएगा। मीटिंग हुई गई, खीर रख दी, तीनों ले गए, तीनों सो गए। लेकिन मुसलमान को बगैर खाए नींद कहाँ आने वाली। वो दोनों तो सोए गए जल्दी से कि जल्दी सो। ख्वाब देखा जी कि ख्वाब अच्छा हुई, सवेरे खीर थे। तो मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आ गया। लेटा बाकी बंद के और नाक बजावे लगा। वो जाने दोनों क्यों सोएगा है, जल्दी ख्वाब देखे सो गए दोनों। जब दोनों सो गए तब मुसलमान उठा, खीर उठाया, खीर खाया, पानी पिया, लेटा, अब सोया रहा। सुबह हुई तो दोनों जल्दी उठे, खीर के चक्कर में भूखे भी थे। दोनों उठे, ख्वाब बयान किया जाए, खीर खाया जाए। और वो कहे उठे, कोई काम पहले से तमाम है, वो वो दोनों उठे तो मुसलमान को उठाने लगे। यहाँ से मिलते हैं तो बाहर हो जाए, बाहर से उठाए तो यहाँ मिलती जाए। जबरदस्ती उठाई कि उनका बैठे आखिर मिल मिलावे तो सब कहेंगे यार ख्वाब बयान करो, खीर खावा जाए कि ख्वाब अच्छी हो। मुसलमान ने कहा तो ठीक है, तुम लोग बताओ। तो ईसाई ने कहा एक बात याद रखो, ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो यहूदी कहते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? चौथे आसमान पर, और मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर। तो ईसाई ने कहा आज मैंने ख्वाब देखा, मेरे पैगंबर मूसा ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा चल आज मैं तेरी सैर आसमान पे कराऊंगा। तो मुझे लेके गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे आसमान तक मेरा सैर कराया। सब जमीन का ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है, वो खीर में खाऊंगा। यहूदी बोला सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे तुमको चौथे आसमान पे लेके गए, तो मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए और मुझे बेदार किया और वो मुझे छठे आसमान पे लेके गए।
मैं तुमसे 2 आसमान ऊंचे था, ज्यादा मेरा बात तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों के हम तू बताओ तू का। मुसलमान ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं जैसे सोया तो मेरे पैगंबर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझे जगाया, कहा उठ उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं करेगा, जल्दी सहरी खा। तो मैंने सहरी खाई और रोजे की नियत कर ली। तो दोनों कहीं का खाए, सहरी कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ रहा है, कहीं तो कत्ता खाए, कहीं तो मराहबे करती नहीं, कहीं सब खाए जाए, कहीं बड़ी सी चीज, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते, हम लोग भी खा लेते। कहा बहुत कोहरा है, लेकिन तुम 4थे आसमान पर रहे, 6ठे आसमान पर रहे, तो कहाँ तक बढ़ते। हमने खा लिया, रोजे की नियत कर लिया। मुसलमान खाने में इतना आ गया, महफिल मिलाद नहीं आते। महफिल मिलाद में आना ये मोहब्बत रसूल की निशानी है। बेशक। और नबी की मोहब्बत ये असली बुनियाद है। किसी कहने वाले ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक बेशक में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मिलाद में आना या मोहब्बत नबी की निशानी है। आज हमारे अब्दुर्रहमान भाई ने ये महफिल सजाई है, शादी है और नबी की महफिल हो रही है। क्यों? ये गोया कि मुसलमान का अकीदा है कि जो कुछ मुझे मिला है वो सब नबी का सदका ही मिला है। बेशक। औलाद का मिलना, जरा कम करो यार, सीखिए। औलाद का मिलना, निकाह का करना, घर बनाना, जो भी है सब नबी के वसीले से है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबो बिना। कहाँ खलील पैगंबर होते, कहाँ काबा बनता, मीना का मैदान कहाँ से होता, नबी न होते तो कुछ भी न होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबो बिना, लौला वाले साहिबी सब तेरे घर की है। बेशक। सब कुछ नबी के वसीले से मिला है। तो इसलिए थोड़ी देर जाग लो, अगर आवाज पहुंचती हो, बिस्तर पे पड़े हो, सुन रहे हो तो चले आओ। जागना है जाग लो, अफलाक के साए तले। जागना है जाग लो, अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बेशक। सोना ही सोना। ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, इसको गनीमत समझो।